हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम ऐसे टॉपिक करेंगे जिससे सभी एग्जाम्स में 2 से 4 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस के आंसर हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लस स्मार्ट टिप्स के साथ बताए जाएंगे। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टिप्स। आज के टिप्स में क्या है? टिप्स मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स शुड का यूज कहां पर किया जाता है? तो शुड का यूज उचित बात बताने के लिए, उचित बात, उचित बात, शिक्षा, चेतावनी के लिए शुड का यूज किया जाता है। ओट OGST ओट टू, हमेशा ओट के साथ टू लगाया जाता है। ओट टू का यूज धार्मिक या नैतिक, कर्तव्यों के लिए, वह संभावना के लिए किया जाता है। में MAY में संभावना, आज्ञा, शुभकामनाएं। किसी को जब शुभकामना देनी हो तो वहां पर भी मे का यूज होता है। तो इन सभी कंडीशन में मे का यूज किया जाता है। अब है माइट, MIGST, माइट मे की पास्ट फॉर्म है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मॉडल वर्ब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप से एग्जाम्स में आते हैं वो सब यहाँ पर कराए जाएंगे। मॉडल वर्ब कौन कौन सी है? मे, माइट, कैन, कुड, शुड, विल, शैल, मस्ट, ये सब के सब कैसी है? मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स। एक्सपेक्ट का मतलब है आशा करना, उम्मीद करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए कैन रिटर्न, बी मे रिटर्न, सी शुड रिटर्न और डी विल रिटर्न। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि मे का मतलब है संभावना। मे का यूज संभावना के लिए, आज्ञा के लिए, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं आज्ञा के लिए किया जाता है। कैन एबिलिटी को दिखाता है, योग्यता को दर्शाता है। कैन रिटर्न नहीं होगा क्योंकि कैन योग्यता को दर्शाता है। शुड का यूज नहीं होगा, विल फ्यूचर टेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। इफ वी रिक्वेस्ट हर शी टू कॉलेज, यदि हम उनसे अनुरोध करें, प्रार्थना करें, तो वो कॉलेज तक क्या कर सकती है? हमें लिफ्ट दे सकती है। तो इसके अनुसार मॉडल वर्ब आएगा। ए मस्ट गिव ए लिफ्ट, बी माइट गिव ए लिफ्ट, सी कैन गिव ए लिफ्ट, डी कुड गिव ए लिफ्ट। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो माइट है वो मे की पास्ट फॉर्म है। माइट मे की पास्ट फॉर्म है। मस्ट गिव ए लिफ्ट, मस्ट अवश्य के लिए यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट का मतलब है प्रार्थना करना। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि शायद वो हमें लिफ्ट दे दे। तो यहाँ पर इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नहीं आएगा, सी नहीं आएगा,
कैन क्या है? कैन एबिलिटी, परमिशन और ऑर्डर को दर्शाता है, और कुड कैन की पास्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज पॉसिबल मार्लो प्लेज फॉर शेक्सपियर। यह हो सकता है, यह संभव है, मार्लो ने शेक्सपियर के लिए नाटक लिखे हैं। तो यहाँ पर पॉसिबल का मतलब है संभव है, तो यहाँ भी संभावना की जा रही है। ए मे राइट, बी माइट राइट्स, सी माइट हैव रिटन और डी कैन राइट। ये क्या है? जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। ये जो पास्ट में सेंटेंस जा रहा है तो यहाँ पर मॉडल वर्ब भी पास्ट में ही होगी। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, माइट हैव रिटन। माइट हैव रिटन। माइट पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल फेल्ट दैट ही ए चीट। सबको लगा कि वह धोखेबाज हो। सबको लगा कि वह धोखेबाज हो। यहाँ पर चीट का मतलब है धोखा देने वाला, धोखेबाज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए माइट बी, बी कैन बी, सी मे बी और डी शुड बी। तो माइट का मतलब है शायद। चीट क्या है? धोखा देने के लिए चीट का यूज हुआ है। जो फेल्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो कौन सा टेंस हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जो मॉडल वर्ब होगी वो भी पास्ट में ही होगी। यहाँ पर भी पास्ट में ही होगी। माइट मे की पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्टिंग में डैश डैश आई गो आउट आस्क्ड हर सन। उसके बेटे ने पूछा मैं बाहर जाऊं। तो परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं बाहर जा सकता हूं, बाहर जाऊं। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही आएगा? ए शुड, बी मे, सी मस्ट और डी कैन। तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मे आई परमिशन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो यहाँ पर भी मे का यूज हुआ है, यानी कि किया जाता है। ए ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि कैन एबिलिटी को दर्शाता है, और शुड चाहिए के लिए यूज होता है, और मस्ट अवश्य के लिए यूज होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मे आई गो आउट क्वेश्चन मार्क आस्क्ड हर सन। क्या मैं बाहर जाऊं, उसके बेटे ने पूछा। क्वेश्चन नंबर 6, शी एडवाइज्ड दैट आई, बीच में ब्लैंक है, कर्टेल एक्सपेंडिचर। उसने मुझे सलाह दी कि मुझे कम खर्च करना चाहिए। एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च करना, और कर्टेल का मतलब है कम। एडवाइस का मतलब है सलाह देना। तो क्या है? एडवाइस का मतलब है सलाह देना। उसने मुझे सलाह दी कि मुझे कम खर्च करना चाहिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चाहिए का अर्थ है शुड, बी शैल, डी सी शुड हैव और डी माइट। इसके अंदर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि शुड कर्तव्य के लिए, शुड का यूज कर्तव्य
सलाह करते हुए कि शैल का फ्यूचर टेंस में किया जाता है, शुड हैव नहीं होगा, माइट भी नहीं होगा, मे के पास्ट फॉर्म में माइट, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यहां पर शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यू बीच में ब्लैंक है, हिम दैट गैम्बलिंग वुड ruin हिम। यू तुम्हें, हिम उसे, गैम्बलिंग का मतलब है जुआ खेलना, वुड ruin हिम इस बर्बाद करने का। कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? गैम्बलिंग का मतलब है जुआ खेलना, ruin का मतलब है बर्बाद होना। तो इसके अंदर कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए शुड वॉन, बी शुड हैव वॉन, सी मस्ट वॉन और डी वुड वॉन। तो इसके अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शुड हैव वॉन, क्योंकि शुड का यूज चेतावनी के लिए किया जाता है। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वॉर्न का हो जाएगा वॉर्न, यानी कि चेतावनी देना। तुम्हें उसे चेतावनी देनी चाहिए थी कि जुआ खेलना उसे बर्बाद कर देगा, ये पूरा सेंटेंस होगा।